हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली नोटिफिकेशंस पीएचडी की मिलती हैं। साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग जॉब होती हैं उसकी नोटिफिकेशन, एंड साथ में आपको मटेरियल्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्विज टेस्ट हमारी वेबसाइट पे चलता है। तो वेबसाइट, टेलीग्राम, इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके विजिट कर लीजिएगा। ये जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी कड़ी में है, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन चलता है और बहुत सारे जो ऑनगोइंग है उसके बारे में हमने बताया ही है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टॉप अच्छी खासी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ में जो लास्ट डेट है वो 25/3/2023 है, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो अप्रैल में होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम नेट, जेआरएफ, गेट, मतलब कि ओनली नेट वाले या जेआरएफ कैंडिडेट या गेट वाले, स्लेट वाले, ये सारे कैंडिडेट एग्जाम्प्ट होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम से। ओनली पीजी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो है उत्तराखंड से, और इसका जो हमने नोटिफिकेशन बताया था वो कल बताया था, ठीक है। बट कल प्रोस्पेक्टस नहीं आया था, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर नहीं आया था, तो हमने सिर्फ नोटिफिकेशन दिया था और कुछ डिटेल्स नहीं दी थी। तो आज ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो देखिएगा वीडियो को एंड तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर ये देख सकते हो आ चुका है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-23, ये 2022-23 का ही यहाँ पर हो रहा है, और 2023-24 का इसी साल भी आएगा यहाँ पर, और वो जून या जुलाई में आ सकता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी भी इस बार 2 बार एडमिशन लेगी, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अभी 2023 का आएगा इसी साल ही। 2022 का एप्लीकेशन चल रहा है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी चल रहे हैं, वो हमने आपको बताया भी है। और अगर आप वेबसाइट से जुड़े होंगे तो वहाँ पर ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म की हमने डिटेल्स दे रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पीएचडी प्रोग्राम का सारा डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स हैं। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो 55% मार्क्स आपका मास्टर या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट जो भी है उसमें होना चाहिए, ठीक है। 5% की छूट एससी, एसटी, ओबीसी को यूजीसी के जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग छूट मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सभी स्टेट को यहाँ पर बराबर रिजर्वेशन मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक, यहाँ पर hmbgu.dm.samarth.edu.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर यहाँ पर कौन कौन एग्जिम्ट होगा, तो द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे कि रेगुलर अपॉइंटेड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज एचएनबीजीयू के, एंड टीचर फेलोशिप होल्डर्स यूजीसी स्कीम के अंतर्गत, नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स या ओनली नेट वाले, स्लेट कैंडिडेट, स्लेट जो होगा वो स्टेट का चलेगा, उत्तराखंड का, ठीक है। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो ये सारे लोग यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम से। अगर एचएनबी से आपने एमफिल भी कर रखा है तो भी आप एग्जाम्प्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम से। ये जो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट होंगे इनको अप्लाई जरूर करना है, ये डायरेक्ट आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, और 2 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 रिसर्च मेथोलॉजी का 50 मार्क्स का एंड 50 क्वेश्चन, एंड सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और इसमें भी 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें, और सभी सेक्शन से, दोनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी पैटर्न पे अवेलेबल है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रखे हैं और बहुत ही एक छोटे से एक्यूमुलेशन चार्ज में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी एक बार विजिट कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको एचएनबीजीयू की साइट पर जाना है। पीजी का सिलेबस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मिल जाएगा, ठीक है। और एक कॉमन सिलेबस भी आपको मिल जाएगा रिसर्च मेथोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोनों सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप चले जाइएगा वेबसाइट पे, ठीक है। द स्टूडेंट शैल बी अलाउड मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स टू कंप्लीट, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वालीफाई करने के लिए आपका कट ऑफ जो होना चाहिए वो 50% जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड एससी, एसटी, ओबीसी को 5% की छूट, इनका 45% आएगा, तो ये लोग क्वालीफाई हो जाएंगे। जो क्वालीफाई करेंगे सभी कैंडिडेट वो एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे सभी, ठीक है। चाहे वो आप क्वालीफाई एंट्रेंस एग्जाम क्वालीफाई की हो, और साथ में जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं वो सभी एक साथ बुलाए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू वाइवा जो होगा वो सभी डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा और डिपार्टमेंट में जाकर इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान आपका जो प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एकेडमिक क्राइटेरिया रहेगा, एकेडमिक वेटेज मार्क्स, मतलब कि एपीआई स्कोर जिसको कहते हैं, एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज आपका यहाँ पर वेरी करता है, वो चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। जो मेरिट बनेगी 70% आपका इसमें एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा, 30% वाइवा का रहेगा। लेकिन जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी होंगे उनका यूजी का 30% लिया जाएगा, पीजी का 40% लिया जाएगा, इन दोनों से उनका 70% कैलकुलेट होगा, एंड 30% उनका इंटरव्यू वाइवा का रहेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो रिजल्ट होगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का वो सिर्फ 2022-23 सेशन के लिए वैलिड होगा। ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द एंड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम आपको ये हार्ड कॉपी ले जानी होगी, उससे पहले आपको भेजना नहीं है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की देखा जाए तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 700 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 350 रुपये फ़ी है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है
उसमें स्टार्टिंग 3 मार्च यानी कल से हुई है, 25 मार्च 2023 लास्ट डेट है, 27 से 29 तक करेक्शन होगा, एडमिट कार्ड 1 अप्रैल से मिलेगा, 8 अप्रैल को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। इसके जो सेंटर हैं एंट्रेंस एग्जाम के कोड के साथ श्रीनगर में है, टेहरी में है, देहरादून है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। ये 4 ही जगह आपको सेंटर मिलेगा, यहाँ पर जाके एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जो मीडियम ऑफ रिटन एग्जाम है, मतलब कि किस लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश में होगा लगभग सभी सब्जेक्ट्स में, लगभग जैसे कि स्कूल ऑफ साइंस में होम साइंस को छोड़ के, लाइफ साइंस, हिमालय एंड एक्वाटिक, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, मैनेजमेंट, अर्थ साइंस, जियोग्राफी, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड जो इसके अलावा जो बचे सब्जेक्ट हैं उनका सब्जेक्ट इन अदर स्कूल विल बी बाईलैंग्वेज, मतलब इनका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कुछ का बाईलैंग्वेज होगा, लेकिन कुछ जो हमने बताया इसमें से इनका जो है वो रहेगा आपका ओनली इंग्लिश में, ठीक है। सीटें तो फॉरेस्ट्री में 6 सीट है टोटल, प्लांट फिजियोलॉजी में 4 सीट हैं, हॉर्टिकल्चर में 4 सीट हैं, रूरल टेक्नोलॉजी में 2 सीट हैं, सीड साइंस में 3 सीट हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1 है, सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 1 सीट, इंग्लिश में 10 सीट हैं, हिंदी में 4 है, संस्कृत में 4 है, कॉमर्स में यहाँ पर आपका 10 सीट है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 3 सीट हैं, जियोलॉजी में 5 सीट हैं, जियोग्राफी में 4 सीट है, एजुकेशन में 8 सीट है, यौगिक साइंस में आपका 5 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 8 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 3 है, हिस्ट्री में 5 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 2 है, सोशियोलॉजी में 2 है, सोशल वर्क में 1 है, आर्कियोलॉजी में 2 है, लॉ में 7 है, बॉटनी में 2 है, इन्वायरमेंट साइंस में 2 सीट्स हैं, जूलॉजी में 8 है, माइक्रोबायोलॉजी में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बायोकेमिस्ट्री में 3, हिमालय एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में 1 है, बिजनेस मैनेजमेंट में 8 है, टूरिज्म में 4 है, केमिस्ट्री में 8 है, होम साइंस में 5 है, मैथमेटिक्स में 6 है, फिजिक्स में 6 है, फार्मास्यूटिकल में 7 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 है, टोटल 181 सीट्स हैं, जिसमें कि अनरिजर्व की 67 सीट्स हैं, ठीक है। अब वो जो सीट्स थी उसके बाद अलग सीट है कि एलोकेशन ऑफ सीट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-23 रोस्टर फॉर एफिलिएटेड कॉलेज। तो ये जो इतनी सीट्स थी, ये सीटें तो आपकी हो गई थी ये कैंपस के लिए, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट कैंपस के लिए ये सीट हो गई थी। अब इसके बाद कैंपस में 43 टोटल हो गए सब्जेक्ट आपके, 181 सीट्स। एंट्रेंस टेस्ट सभी के लिए होगा। अब यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज में बात करें तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3 है, इंग्लिश में 5 है, हिंदी में 3 है, संस्कृत में 7 है, कॉमर्स में 5 है, जियोलॉजी में 3 है, जियोग्राफी में 6 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, हिस्ट्री में 4 है, साइकोलॉजी में 4 है, सोशियोलॉजी में 4 है, बॉटनी में 5 है, जूलॉजी में आपका 2 है, केमिस्ट्री में 6 है, उसके बाद मैथमेटिक्स में 5 है, फिजिक्स में 3 है। इसमें मतलब एफिलिएटेड कॉलेज में टोटल 68 सीट निकल के आई, ठीक है। अब एलोकेशन ऑफ एडिशनल सीट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस। अब कैंपस में जो अंडर जेआरएफ एंड टीचर फेलोशिप के लिए सीट्स हैं वो देख लीजिए। सीटें डिवाइड हैं इसी तरह से, तो फॉरेस्ट्री की 4 हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में 2 है, हॉर्टिकल्चर में 2 है, रूरल टेक्नोलॉजी में 2 है, सीड साइंस में 3 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1 है, इंग्लिश में 4 है, हिंदी में 4 है, संस्कृत में 2 है, कॉमर्स में 8 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 2 है, जियोलॉजी में 2 है, जियोग्राफी में 4 है, एजुकेशन में 4 है, यौगिक साइंस में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में 2 है, एंथ्रोपोलॉजी में 1 है, इकोनॉमिक्स में 2 है, हिस्ट्री में 4 है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, उसके बाद है साइकोलॉजी में 2, सोशियोलॉजी में 2, सोशल वर्क में 1, आर्कियोलॉजी में 2, लॉ में 2, बॉटनी में 1, इन्वायरमेंट साइंस में 2, जूलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 4, बायोकेमिस्ट्री में 2, बिजनेस मैनेजमेंट में 4, टूरिज्म में 2, केमिस्ट्री में 4, होम साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 4, फिजिक्स में यहाँ पर 4 है, फार्मास्यूटिकल में 6 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 है, टोटल 1110। तो कितना हो गया 181, 1110 एंड 64, तो इतनी सीटें हो गई। उसके बाद ये हेल्पलाइन दिया हुआ है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखी जाए तो टोटल जो आपकी सीटें निकल के आती हैं वो आपका 350 प्लस हो जाती हैं, ठीक है। 350 प्लस यहाँ पर सीटें निकल के आएंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम आपको ये अंदाज़ा बता रहे हैं। तो ये था आपका एडमिशन के लिए। जब आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपको होम पेज पे एडमिशन सेक्शन ऊपर दिखेगा, आपको सिंपली एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है 2022-23 का इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर, तो वो आप एडमिशन प्रॉस्पेक्टस सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-23, यही 3/3/2023 को आया है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जो भी हमने सारी डिटेल आपको बताई वो आप देख पाएंगे। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे, तो आप होम सेक्शन पर ही रहें और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2022-23 का लिंक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ पर आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। और जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर लॉगिन करके आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल HNBGU मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर 3 सेक्शन में सीटें डिवाइड हैं। पहला सेक्शन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए है, जिसमें कि सभी लोग अप्लाई करते हैं और इसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। दूसरा सेक्शन है इसके एफिलिएटेड कॉलेजों का सीट्स, इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है। एंड तीसरा सेक्शन है कि जेआरएफ एंड टीचर फेलोशिप की सीट सेक्शन, इसमें 110 के करीब 102 101 के करीब सीट्स हैं जो कि जेआरएफ एंड टीचर फेलोशिप के लिए। तो इन सेक्शन में डिवाइड है, हमने बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन के जवाब
मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।